जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्रीकल्चर के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले मैंने 2 प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देखिए। और इन्हीं से आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्रीकल्चर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। और इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न बताऊंगा उस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग को खुद सॉल्व करना है। उसके बाद इससे आंसर मैच कर लेना है कि आप लोगों से कितना बन पा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो भी क्वेश्चन बताए गए तो इसका आंसर तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ इसके अलावा इस क्वेश्चन से संबंधित कौन कौन से और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण में नहीं आता है। ठीक है, देखिए ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है खरीफ फसल, एक होता है रबी फसल और एक होता है जायद फसल। ठीक है, यानी कि खरीफ, रबी और जायद, ये तीनों जो फसल का वर्गीकरण है वो है ऋतु के आधार पर। लेकिन द्विवर्षीय क्या है, वो जीवन चक्र के आधार पर है। ठीक है, जब हम जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय आता है। तो इसमें वही पूछ रहा था कि जो है ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कौन नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विवर्षीय। सेकेंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है शर्करा की फसलों में शर्करा संग्रहित होती है। मतलब कि जो शुगर क्रॉप होती है उसमें शुगर कहाँ जमा होता है। देखिए शुगर क्रॉप का 2 मोस्ट एग्जाम्पल है, गन्ना और चुकंदर। ठीक है, तो जो भी शर्करा वाली फसलें होती हैं उनके जड़ या तना में क्या होता है, शर्करा संग्रहित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए एंड बी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए एंड बी बोथ। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है धान का वानस्पतिक नाम क्या है, यानी कि बोटानिकल नेम ऑफ राइस। तो आप लोग को इसका आंसर पता ही होगा कि जो धान का बोटनिकल नेम है वो क्या है, वो है ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओराइजा सेटाइवा। इसमें और भी ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है केजनस कजान। तो केजनस कजान हम लोग कहते हैं पिजन पी को। पिजन पी का मतलब क्या होता है, अरहर। इसी को बोलते हैं टीजुआ टूर। ठीक है, या इसी को बोलते हैं लाल चना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ग्राम। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिए, इनसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। सी नंबर जो ऑप्शन है वो है जियामेज। जियामेज होता है मक्का का बोटनिकल नेम। ठीक है, और मक्का के क्रोमोजोम नंबर से क्वेश्चन आता है कि मक्का में कितने क्रोमोजोम नंबर, मतलब कि मक्का में गुणसूत्र संख्या कितना होता है, वो होता है 2n बराबर 20। ठीक है, और मक्का का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो मध्य अमेरिका का मेक्सिको। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जियामेज। डी नंबर है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है वो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका होता है, गेहूं का, वीट का। ठीक है, और गेहूं का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, SWA, साउथ वेस्ट एशिया, हिंदी में बोले तो दक्षिण पश्चिमी एशिया। ठीक है, तो अब हम लोग जो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, उसमें पूछ रहा है कि धान फसल का गहरे पानी 1 मीटर तक का प्रभेद है। मतलब कि धान की ऐसी कौन सी किस्म है जिसकी खेती जो है 1 मीटर तक जो है पानी वाले क्षेत्रों में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, सुधा, जानकी, वैदेही, इन तीनों की खेती जो है 1 मीटर तक गहरे पानी वाली जगहों में होती है। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जो है बिहार में गेहूं के सिंचित यानी कि समय पर बुआई का उपयुक्त समय क्या है। देखिए सबसे पहले गेहूं की बुआई हम लोग कब करते हैं, ये 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक। ठीक है, इसके बीच में कर देते हैं। तो मान लीजिए कि कोई अगर किसान जो है 15 अक्टूबर के बाद करता है, 20 अक्टूबर करता है, तो क्या होता है कि गेहूँ में जो है ना फर्स्ट इरीगेशन, यानी कि फर्स्ट, यहाँ देखिए इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई। पहली बार सिंचाई हम लोग जो 21 दिन पर, ठीक है, उसको बोलते हैं CRI स्टेज। CRI स्टेज का हिंदी इंग्लिश क्या होता है, क्राउन रूट इनिशिएशन। ठीक है,
गेहूं में जो पहला बार पानी कब हम लोग खेत में पटाते हैं, CRI स्टेज पर, ठीक है। तो अगर कोई किसान जो है 20 अक्टूबर को गेहूं की बुआई करता है, तो लगभग जो है वो 15 नवंबर के बाद, मतलब कि 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जो है अपने खेत में पानी पटाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में कभी भी वह जो है इरिगेशन कर सकता है, पानी पटा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, खरीफ अरहर का बीज दर होता है। खरीफ अरहर का बीज दर क्या होता है? देखिए, अरहर से मेनली जो है दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसके बीज दर से। एक होता है खरीफ अरहर और एक क्या होता है, सितंबर अरहर, ठीक है। सितंबर अरहर, खरीफ अरहर और सितंबर अरहर, ठीक है। तो खरीफ अरहर का जो बीज दर होता है वो होता है 14 से 15 kg, ठीक है। वही अगर पूछा जाए सितंबर अरहर, तो सितंबर अरहर का बीज दर होता है कितना, वो होता है 25 से 30 kg। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग को याद करना है। खरीफ अरहर का बीज दर 14 से 15 kg पर हेक्टेयर और सितंबर अरहर का बीज दर 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। इसमें कोई आप लोग को दिक्कत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूंग के उन्नत प्रभेद हैं, यानी कि मूंग का जो है ये हाइब्रिड वैरायटी कौन है? ऑप्शन है PS16, सम्राट, सोना, इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। यानी क्या कि सम्राट, सोना, PS16 ये तीनों वैरायटी जो है मूंग का जो है हाई यील्डिंग वैरायटी है। 8 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि सूर्यमुखी के संकुल प्रभेद, ठीक है। देखिए संकुल, देखिए दो प्रकार का प्रभेद होता है। एक होता है संकुल, उसको बोलते हैं कंपोजिट वैरायटी, कंपोजिट वैरायटी, और एक होता है संकर, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए संकर, तो संकर का होता है 5 kg पर हेक्टेयर। क्या होता है, 5 kg पर हेक्टेयर। अगर पूछा जाए संकुल, अगर क्या पूछा जाए संकुल, तो संकुल का क्या होता है 8 kg पर हेक्टेयर। तो अब देखिए हम लोग के प्रश्न में क्या पूछ रहा था, तो हम लोग के प्रश्न में पूछ रहा था कि जो है संकुल प्रभेद, मतलब कि 8 kg वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 kg पर हेक्टेयर, ठीक। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगला अब हम लोग जो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता बराबर होती है। मतलब कि फसल में जब भी जो भी पानी पटाते हैं, जितना भी हम लोग पानी देते हैं, वो जो है किसके बराबर होती है? तो पहला ऑप्शन है जल उपयोग खपत, व्यवहार के दौरान हानि, जल उपयोग खपत और व्यवहार के दौरान हानि, जल उपयोग खपत, व्यवहार के दौरान हानि, विशेष उद्देश्य के लिए आवश्यक जल। देखिए क्या होता है कि जो भी हम खेत में जल पटाते हैं उसमें से क्या होता है कि कुछ वाटर जो है लॉस हो जाता है, कुछ वाटर जो है क्या कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग दे रहे हैं उसी उद्देश्य के लिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, धान फसल की जल की कुल आवश्यकता होती है। मतलब कि धान की जब हम खेती करते हैं तो उसमें पानी की कुल कितनी आवश्यकता होती है? वो होता है 200 से 300 सेंटीमीटर तक। कितना होता है वो, 200 से 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर गेहूं में बात करें तो गेहूं में होता है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। गेहूं में कितना होता है, गेहूं में होता है 28 सेंटीमीटर। मक्का में बात करें तो मक्का में होता है 62.5, ठीक है। ये मक्का हो गया, ये गेहूं हो गया। गेहूं में कितना होता है 28.0 सेंटीमीटर। और ज्वार, बाजरा और मूंगफली, ठीक है, ज्वार, बाजरा और मूंगफली में कितना होता है 50 सेंटीमीटर। तो इन सभी चारों ऑप्शन को आप लोग को ध्यान में रखना, ठीक है। धान का 200 से 300 सेंटीमीटर, गेहूं का 28 सेंटीमीटर, मक्का का 62.5 सेंटीमीटर, ज्वार, बाजरा, मूंगफली का 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इन प्रश्न में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न 11 नंबर, खरपतवारों से फसलों को हानि के उदाहरण है। कि अगर खेत में खरपतवार उग जाता है तो उससे क्या क्या हानि होगा? देखिए सबसे पहला होगा उपज में कमी, यानी कि लॉस इन यील्ड, ठीक। उपज में कमी हो जाएगा। पोषक तत्वों की हानि, हम लोग जो भी खेत में पोषक तत्व प्रदान कर रहे हैं उसका अधिकांश भाग क्या होता है, खरपतवार उपयोग कर लेता है। उससे खरपतवार फसल की अपेक्षा बहुत तेज़ी गति से वृद्धि कर जाता है और फसल की उपज को कम कर देता है। तो पोषक तत्वों की हानि भी होगी। और नमी का ह्रास, जब हम लोग खेत में पानी पटाते हैं तो उस पानी को जो है खरपतवार जो उपयोग करके अपने वृद्धि विकास में उपयोग कर लेता है और जो फसल की उपज को कम कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, खरपतवार से फसलों को उपज में कभी पोषक तत्वों की हानि, नमी का ह्रास, इन सभी होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है प्याज परिवार के खरपतवार का उदाहरण है। प्याज का सबसे पहले कि प्याज का परिवार कौन है, तो प्याज का परिवार होता है लिलिएसी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, लिलिएसी फैमिली वीड। ठीक है, तो प्याज परिवार का फैमिली क्या होता है, वो होता है लिलिएसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एस्फोडिलस फिस्टियोलोसस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एस्फोडिलस फिस्टुलोसिस। देखिए इसमें मेनली जो 4 प्रकार के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। अगर पूछा जाए कि आलू परिवार का, कि आलू परिवार का जो है खरपतवार कौन है, तो वो होता है मकोय। क्या होता है, मकोय। मकोय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, सोलेनम, आप लोग स्पेलिंग लिख लीजिए, सोलेनम, अंडरलाइन कर लेना है, नाइग्रम, NIGRUM। ठीक है, ये होता है आलू परिवार का। ठीक है, अगला जो परिवार का होता है वो होता है घास परिवार का, यानी कि घास परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेमनी फैमिली। तो ग्रेमनी फैमिली में आता है दूब घास। क्या आता है, दूब घास आता है, ये 2 है। ठीक है, दूब घास और कांस। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सैकरम स्पॉन्टेनियम। और प्याज परिवार में आता है वन प्याज, उसका होता है एस्फोडिलस फिस्टुलोसस। ठीक है, और जूट परिवार में आता है जंगली जूट, उसका वैज्ञानिक नाम होता है कॉर्कोरस एक्टुलेनगुलस। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो है जैविक खेती के घटक सस्य तकनीक। ठीक है, यानी कि एग्रोनॉमिक टेक्निक में कौन कौन सा चीज़ आता है, तो वो आता है फसल चक्र आता है, एग्रोनेट का प्रयोग आता है, ट्रैप क्रॉप आता है। ट्रैप क्रॉप क्या होता है कि मुख्य फसल को कीट से बचाने के उद्देश्य से मुख्य फसल के चारों ओर हम लोग कुछ ऐसी फसलें लगाते हैं जिनमें कीट जो है आकर अट्रैक्ट होकर फंस जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। ठीक है, जैसे कि जो है, तो अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर कि लघु किसान का आकार होता है, मतलब कि जो लघु किसान होते हैं उन किसानों के पास जो है कितना भूमि होता है। देखिए किसान को मेनली जो है 5 भाग में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो होता है वो होता है मार्जिनल फार्मर। क्या होता है, मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर का हिंदी होता है सीमांत किसान। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम, यानी कि लेस देन 1 हेक्टेयर। ठीक है, जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगा उसको बोलते हैं सीमांत किसान, अंग्रेजी में बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जिस किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर तक का खेत होगा, जिस किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर का खेत होगा उसको बोलते हैं लघु किसान, मतलब कि स्मॉल फार्मर। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लघु किसान के पास जो खेत का आकार कितना होता है, तो वो होता है 1 से 2 हेक्टेयर तक। ठीक है, अगला होता है सेमी मीडियम फार्मर। ठीक है, सेमी मीडियम फार्मर में क्या होता है, उसके पास होता है 2 से 4 हेक्टेयर। मीडियम फार्मर का पास होता है 4 से 10 हेक्टेयर। और जो लार्ज फार्मर होता है, जो बहुत बड़े किसान होते हैं, उनके पास होता है मोर देन 10 हेक्टेयर, मतलब कि 10 हेक्टेयर से अधिक। तो हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन था वो है लघु किसान, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 से 2 हेक्टेयर तक। 15 नंबर क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो हॉर्टिकल्चर शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया। ठीक है, इसमें आप लोग को ध्यान रखना है जिस भी वर्ड के पीछे कल्चर लगाओ, जैसे कि एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, जितने भी आप लोग को कल्चर करके वर्ड मिलेंगे वो मोस्ट ऑफ दी वर्ड क्या होते हैं, वो होते हैं लैटिन वर्ड। जिस वर्ड के अंत में नोमी, जैसे कि एग्रोनॉमी, उसके बाद मेट्रोलॉजी, उसके बाद बायोलॉजी, जिस भी वर्ड के अंत में नोमी हो या लॉजी हो वो सब वर्ड क्या होते हैं, ग्रीक भाषा के होते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है
भारत में फलों एवं सब्जियों को प्रसंस्कृत किए जाते हैं। मतलब कि भारत में जितने भी फल और सब्जी का उत्पादन होता है उसमें से कितना परसेंट फल और सब्जी को प्रसंस्कृत का मतलब होता है कि हम लोग उसमें कुछ ऐसे चेंज करते हैं जिससे उसकी उपलब्धता जो है लंबे समय तक बनी रहे। जैसे कि आम है, आम को हम लोग जो अचार बना लेते हैं तो वो क्या होता है कि हम लोग जो है आम जो है बहुत लंबे समय तक खा पाते हैं। ठीक है, आम का हम लोग जो है ये मैंगो फ्रूटी या कुछ भी इस प्रकार का जूस बना कर पीते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 4%। ठीक है, प्रकाश काल के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया। छोटे प्रकाश काल की सब्जियां, लंबे प्रकाश काल की सब्जियां और दिवस निष्प्रभावी सब्जियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि सेब 18 नंबर क्वेश्चन है, सेब के पौधों के लिए संघाई की विधि है, यानी कि ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, ट्रेनिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? संघाई। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि जब प्लांट छोटा होता है, जब प्लांट छोटा होता है, अर्ली स्टेज में होता है, शुरुआती अवस्था में होता है, तो हम लोग उसको काट के कुछ इस प्रकार का शेप देते हैं ताकि वह बड़ा होने के बाद प्लांट वो इसी प्रकार का बन जाए। उससे क्या होता है, उसका फ्रेम जो मजबूत होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर हम उस बच्चा को शुरू से ही सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसको सब बात समझा रहे हैं, तो वह बच्चा क्या होगा कि आगे जाके जो है अल्टीमेटली बहुत अच्छा मतलब कि स्टूडेंट होगा। उसी प्रकार से प्लांट में भी होता है कि हम लोग जो है अर्ली स्टेज में कुछ उसमें काट छाट करते हैं, उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। तो सेब में जो है ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सा विधि है? तो कार्डन विधि है, पामेटा विधि, तो इनमें से दोनों हो जाएगा। पपीता का उत्पत्ति स्थल, ठीक है, पपीता का उत्पत्ति स्थल जो है उत्तरी अमेरिका है। चाइना किसका है? लीची का। देखिए लीची, लास्ट में ची से चीन, चीन मतलब चाइना। ठीक है, भारत किसका है? तो भारत है खीरा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सब्जियों के रूप में उपयोगी केला का प्रभेद है। मतलब कि केला का ऐसा कौन कौन सा वेरायटी है जिसको हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं? तो 3 है। कौन कौन सा है? पहला है नेंद्रन, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, नेंद्रन। सेकेंड है मुठिया, यहाँ जो लिखा हुआ है। थर्ड है बंथन। थर्ड क्या है? बंथन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए एंड बी। तो आप लोग ध्यान रखना 3 वैरायटी है, नेंद्रन, मुठिया और बंथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी का वानस्पतिक नाम क्या होता है, यानी कि साइंटिफिक नेम ऑफ स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नाम होता है फ्रेगिया एनासा। ठीक है, अगला हम लोग कुछ और ऑप्शन को पढ़ते हैं। कोकोस न्यूसीफेरा, ये होता है नारियल का। ठीक है, नारियल। जिजिपस मॉरिशियाना, ये होता है बेर का। ठीक है, अम्बलिका ऑफिशियलिस, ये होता है आंवला का। इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। मूली की किस्में हैं, मूली की किस्में हैं, तो जापानी वाइट, पूसा देसी, पंजाब सफ़ेद और इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। डहेलिया के अच्छे पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले डहेलिया का नाम, साइंटिफिक नाम लिख लीजिए। डहेलिया का होता है डहेलिया, DHALI, डहेलिया वेरीवेलिस, BARIBILIS, वेरीवेलिस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डहेलिया का जो उत्पत्ति स्थल है वो है मैक्सिको और मध्य अमेरिका। कहाँ है? मैक्सिको और मध्य अमेरिका। मैक्सिको और मध्य अमेरिका। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया वो क्वेश्चन क्या है कि डहेलिया के अच्छे पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि, मतलब कि कितना जो है ये कितना लाइट आवर होगा कि उसका पुष्पन, मतलब उसका फ्लावरिंग अच्छा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 12 से 14 घंटे तक। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, गुलाब का लाल किस्म इनमें से कौन है? तो ऑप्शन है हैप्पीनेस, जून ब्राइट, डच गोल्ड, पिक्चर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? वो लाल किस्म है। गुलाब का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो वो है भारत। ये भी क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार आता है कि गुलाब का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है। ठीक है, और एक चीज़, गुलाब में जो एक प्रमुख रोग लगता है उस रोग का नाम है डाईबैक। क्या नाम है? डाईबैक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि लेमन ग्रास का मुख्य घटक है। ठीक है, लेमन ग्रास का मुख्य घटक है,
तो सबसे पहले आप लोग लेमन ग्रास का साइंटिफिक नेम लिख लीजिए। इसका होता है सिम्बोपोगान। सिम्बोपोगान यहाँ पी है। सिम्बोपोगान सिट्राटस, CITRATUS, सिट्राटस, ठीक है। इसमें जो है 85 से 85% तक क्या पाया जाता है, सिट्राल। इसका जो है मुख्य अवयव क्या है, सिट्राल है, ठीक है। यहाँ वही ऑप्शन में से पूछ रहा था, मुख्य अवयव क्या है, सिट्राल। कितना पाया जाता है, 75 से 85% तक। और इसमें तेल का मात्रा कितना पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है 0.17 से लेकर 0.53, 0.17 से लेके 0.53, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द्वितीय चयापचय, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द्वितीय चयापचय। द्वितीय चयापचय का मतलब समझिए, जो भी औषधीय पौधे होते हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिसका उपयोग जो औषधि बनाने में हो सके, तो उस प्रकार के केमिकल को हम लोग बोलते हैं द्वितीय चयापचय। तो वो पाया जाता है औषधीय पौधे में। कोई अगर औषधीय पौधे का नाम पूछ दिया जाता है तो सिंपल है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, ये पुदीना है, तुलसी है, इन सभी चीज़ का आप लोग नाम बोल सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षण प्रक्रिया में फलों को आर्द्रता तक सुखाया जाता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कोई भी जो फ्रूट होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है कि दी अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर कितना, उसमें पानी की मात्रा कितना, उसी को बोलते हैं आर्द्रता बोलते हैं। तो वही है कि परिरक्षण प्रक्रिया में फलों को कितने % आर्द्रता तक सुखाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 से 20। 28 नंबर क्वेश्चन है, जन संवाद के उपकरण है, ठीक है। अगर हमको जो किसी आदमी से बात करना होगा तो हम लोग क्या किस माध्यम से बात कर सकते हैं, माइक से बात कर सकते हैं, स्पीकर से बात कर सकते हैं, प्रवर्धक से कर सकते हैं, इनमें सभी। इसका आंसर क्या है, इनमें सभी। तो इस प्रकार से यह वीडियो हम लोग का आज ख़त्म हुआ। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह हमारे वीडियो और चैनल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।